बार विधायक और एक बार सांसद रहने वाले मेवाड़ भाजपा के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया के असम का राज्यपाल बनने के बाद एक तरफ जहां पार्टी में सियासत गर्मा गई है और यह तय कर पाना मुश्किल हो गया है कि पार्टी में अगला भाई साहब कौन होगा, वहीं आपसी खींचतान का दौर शुरू होने से उदयपुर शहर ही नहीं मेवाड़ की 28 सीटों पर भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब से पहले सर्वमान्य नेता कटारिया जी ही थे और उनकी दखल प्रतापगढ़ को छोड़कर हर जगह रहती थी। उनके जाने के बाद सारे ही समीकरण बिगड़ से गए हैं और अब तो उदयपुर शहर को ही पार्टी का सर्वमान्य चेहरा मिल पाना मुश्किल हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार भी उदयपुर ग्रामीण से ही शहर भाजपा का दावेदार होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश की। उपमहापौर पारस सिंघवी का पैतृक निवास स्थान उदयपुर शहर की मंडी में आता है, लेकिन करीब एक दशक से श्री सिंघवी सर्वऋतु विलास में रहने लग गए हैं, जो कि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा का हिस्सा है। श्री सिंघवी 4 बार पार्षद समिति अध्यक्ष रहने के साथ यूआईटी ट्रस्टी भी रहे हैं। चारों ही बार शहर के अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़े और जीते हैं। इस बार उपमहापौर हैं, इसलिए पूरे शहर में अच्छी पकड़ होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पार्टी से ज्यादा सिंघवी की संघ में मजबूत पकड़ है और यह विश्वास सिंघवी के समर्थकों को है कि टिकट उन्हें ही मिलेगा, क्योंकि वह जिताऊ उम्मीदवार है। उदयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र सीमाली, उदयपुर ग्रामीण के सेक्टर 11 इलाके में रहने वाले श्री सीमाली पार्षद रहे, समिति अध्यक्ष रहे, सभापति रहे, यूआईटी अध्यक्ष रहने के साथ साथ दूसरी बार पार्टी के अध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर रविंद्र सीमाली के अलावा एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिसे पार्टी ने इतना दिया हो। सीमाली की दावेदारी इसलिए भी मजबूत है क्योंकि शहरी निकाय और प्रन्यास दोनों जगह काबिज रहे और यही वजह है कि जनता से उनका सीधा जुड़ाव भी रहा है। संघ से ज्यादा पार्टी में सीमाली की मजबूत पकड़ है। अगर बढ़ती उम्र आड़े नहीं आती है तो सीमाली भी शहर विधानसभा में पार्टी का चेहरा हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डूंगरपुर सभापति रहे के गुप्ता की, सालों से जिनका निवास स्थान उदयपुर ग्रामीण के सेक्टर 13 इलाके में स्थित है। गुप्ता ने डूंगरपुर जैसे पिछड़े शहर की काया पलट करके अपनी पहचान सबसे अलग बनाई है। स्वच्छता और विकास में डूंगरपुर को नंबर 1 का दर्जा दिलाने के साथ ही श्री गुप्ता प्रदेश के निकायों में रोल मॉडल के रूप में उभरे और यही वजह है कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गांव को आदर्श गांव बनाने का जिम्मा भी श्री गुप्ता को ही मिला। यही वजह है कि उदयपुर शहर की जनता गुप्ता की पहली पसंद के रूप में देख रही है। शहर के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के बीच भले ही गुप्ता की पकड़ कमजोर हो, लेकिन मेवाड़ में गुलाब जी के बाद शीर्ष नेतृत्व के करीबी कोई है तो वह गुप्ता ही है। चलिए अब बात करते हैं पूर्व महापौर रजनी डांगी की, जो फिलहाल तो नवरत्न इलाके में रहती हैं लेकिन शुरू से ही सेक्टर 13 में रही हैं। रजनी डांगी भाजपा की एकमात्र महिला नेत्री है जिनको निकाय चुनाव में पूरे उदयपुर ने मतदान किया था। इस कांटे की टक्कर में श्रीमती रजनी डांगी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीलिमा सुखाड़िया को 9000 से ज्यादा वोटों से हराया था। शहर के कार्यकर्ताओं में रजनी डांगी की मजबूत पकड़ है और संघ में उनकी स्थिति दूसरे दावेदारों से काफी ज्यादा मजबूत है। सेक्टर 13 में रहने वाली शहर भाजपा की महामंत्री डॉक्टर किरण जैन महामहिम गुलाब चंद कटारिया के सबसे करीबी रही है। शहरी सरकार में भाजपा के पहले बोर्ड में पार्षद रहने के साथ साथ यूआईटी ट्रस्टी रही किरण जैन चौथे बोर्ड में भवन अनुमति समिति की अध्यक्ष भी रही है। 4 बार शहर भाजपा में महामंत्री पद के रहने वाली डॉक्टर किरण जैन 4 बार द महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष भी रही है। उनका कार्यकाल बैंक में 18 सालों का रहा। इस वजह से महिलाओं में काफी अच्छी पकड़ किरण जैन की है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह निर्विवादित जननेत्री रही है। दावेदारों की सूची में उनका नाम न लेना भी बेईमानी होगा। 4 बार पार्टी में महामंत्री रहने की वजह से अगर उनको टिकट नहीं भी मिलता है तो उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी तो मिल ही सकती है। उदयपुर शहर और देहात भाजपा में 6 बार अध्यक्ष, 1 बार उप जिला प्रमुख रहने वाले ताराचंद जैन उदयपुर नगर निगम में निर्माण समिति अध्यक्ष भी हैं। उदयपुर ग्रामीण के सेक्टर 13 में रहने वाले श्री जैन के इतने पदों पर रहने की वजह से दावेदारी भी मजबूत बनती है। वो अपने राजनीतिक जीवन काल में कभी कटारिया के सबसे करीबी रहे तो कभी दूर विरोधी।
लेकिन बाद में दोनों के रिश्ते फिर अच्छे हो गए थे। लेकिन इस बार के बोर्ड में उप महापौर नहीं बनाने का मलाल आज तक श्री जैन को है। अगर उम्र का रोड़ा आड़े नहीं आता है तो ताराचंद जैन भी मजबूत रूप से दावेदारी रख सकते हैं। कुल मिलाकर यह 6 नाम ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं और दावेदारी भी कर रहे हैं। यह सभी उदयपुर ग्रामीण में रहते हैं और माना जा रहा है कि इनमें से एक को टिकट मिल सकता है। वहीं महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष अलका मुंदड़ा का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है, जो शहर में रहती है। श्री मुंदड़ा की पकड़ प्रदेश स्तर पर तो अच्छी है, लेकिन शहर के कार्यकर्ताओं के बीच इतनी मजबूत नहीं है जितने मजबूत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले शहर के दावेदार हैं। वहीं एक और नाम प्रमोद सामर का आता है, जो भी शहर में रहते हैं और इस बार उनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पकड़ भी मजबूत है और गुलाब जी के बाद एकमात्र ऐसा नेता है जो संभाग में अपनी अलग ही पहचान रखता है। विधानसभा के उपचुनाव में श्री सामर ने राजसमंद से टिकट भी मांगा था। कुल मिलाकर उदयपुर शहर पर सालों तक राज करने वाले महामहिम गुलाबचंद कटारिया भी उदयपुर ग्रामीण इलाके में ही रहते थे और अब इन 6 नामों से कोई आता है और जीतता है तो वह भी ग्रामीण से ही होगा। नमस्कार।